और एक साथ में मैं अपने आप को शीशे में ले लेती हूँ। अब ऐसे तो नहीं ना आएगी एक साथ में। फेंक दी मैंने बॉटल। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके? खुशबाश रहिए। एक और व्लॉग के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में नाहिला की दुनिया को लेकर हाजिर हूँ। मौसम जी आजकल कोई बड़ा ही हसीन, बड़ा ही सुहाना हो रहा है। यहाँ पे मैं अपने रूम के विंडो से ना, मैं और मेरा बेटा खड़े थे, रेनबो देख रहे थे। वो आई सिर्फ एक झलक के लिए। पाकिस्तान में तो पता नहीं, मुझे लगता है सदियाँ ही हो गई थी मुझे रेनबो देखे हुए, क्योंकि ऑब्वियस लाहौर में इतनी आलूदगी है, बाकी शहरों में इतनी हो गई है कि आसमान क्लियर हो ना, खूबसूरत मौसम हो, जब धूप और छाँव हो तो फिर वो बनती है। तो वो एक सेकेंड के लिए आई और मिनटों में गायब हो गई। मैं वो रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो हुई नहीं। मेरे बेटे ने कभी रेनबो नहीं देखी थी, उसने कार्टून्स में ही देखी थी, तो वो हमेशा कहता था। उस दिन मेरी नज़र पड़ गई, मैंने कहा भाग क्या हो इधर। अक्सर ही जब इस तरह का मौसम होता है ना तो रेनबो जो है वो बन जाती है। और वो बहुत ही खूबसूरत थी, बनी वो बहुत क्लियर थी, लेकिन बनी सिर्फ एक आध मिनट के लिए थी। जब तक मैंने मोबाइल उठाया, कैमरा ऑन किया, रेनबो जो है ना वो फटाक से मतलब झटपट में नज़रों से ओझल हो गई। और मौसम अच्छा और हम देसी लोग पकौड़े ना बनाएंगे, कैसे हो सकता है? तो मैंने इस दिन जो है ना, मैंने कहा कि फटाफट जो है ना गर्मा गर्म पकोड़े बनाए जाएँ खाने के साथ, के शाम का खाना हो और फिर पकोड़े हों तो क्या ही बात है। लेकिन लोग जो चाय के शौकीन है वो कहते हैं साथ चाय भी हो। अभी भी इस वक्त भी जब ये मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ तो बाहर बारिश चल रही है। पाकिस्तान में बारिश होती थी ना, बड़ी फैसिनेटिंग लगती थी। वहाँ दुआएं मांग मांग के बारिश अल्लाह से करवाई जाती थी। यहाँ पे भी गर्मियों में तो फैसिनेटिंग लगती है कि जितनी गर्मी पड़ रही थी ना, एकदम मौसम इतना कोई हसीन सुहाना हो गया ना। आजकल इटली जो है ना वो स्विट्ज़रलैंड बना हुआ है, स्विट्ज़रलैंड वाली वाइब्स आती है इटली से। तो खैर जी, मैं पकोड़े बना रही थी। मैंने कहा कि मेरे जो है वो शौहर साहब आने वाले हैं, साथ शाम का खाना होगा, साथ पकोड़े, रायता, ये वो, तो मज़ा ही आ जाएगा। और मैंने वैसे भी कहा है ना, बारिश और हम देसी लोगों के ये ना हो तो ये हो नहीं सकता। ये है जो उससे नेक्स्ट डे का शूट मौसम था। मैंने कहा ना बहुत हसीन आजकल चल रहा है, तो हमने सोचा कुछ गर्ल्स डे आउट किया जाए। तो यहाँ पे मैं, मेरे साथ दो और लेडीज़, हम लोग जा रहे थे बाहर। और आप लोग व्लॉग में साथ रही। आज का डे बहुत ही मज़ेदार होने वाला। बहुत आपको मैं क्या कह रही हूँ, ज़बरदस्त चीज़ें दिखाऊंगी। शॉपिंग, हर चीज़ मीन्स हम लोगों ने सोचा अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए ना। हम माएँ घर में ना भूल जाती हैं घर की रूटीन में या कुछ भी। तो हमने सोचा आज जो है ना वो अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। बच्चे आए हुए हैं पाकिस्तान से, तो थोड़ा सा उनको भी जो है वो एक्सप्लोर करना चाहिए ना। इटली की वाइब्स तो अलग ही होती हैं। सारे मुल्क, वो कहते हैं सारे देश ही प्यारे हैं। मेरा बेटा आजकल हिंदी बड़ी बोल रहा है, कार्टून्स देख देख के। उर्दू बोलने के बजाय, इटालियन बोलने के बजाय वो हिंदी बोल रहा है। चिंता ना करें, विश्वास नहीं है। खैर जी, यहाँ पे आ गए हम अपने फेवरेट स्पॉट एज़ यूजुअल, HM। यहाँ पे हम देख रहे हैं। अच्छा, HM के कपड़े जो है ना, अगर इटली में से कोई भी सिस्टर ये देख रही है तो मैं उसको कहना चाहूँगी, HM के कपड़े बहुत अच्छे हैं क्वालिटी वाइज। लेकिन एक तो ये कि इनकी प्राइस बहुत हाई होती है। अगर साल्दी लगे तो फिर तो चलें, हम देसियों के लिए तो बहुत ही अच्छा है ना। और दूसरा ये कि मुझे जो मेन मसला आता है ना, वो इनके हाफ स्लीव्स मोस्टली होते हैं। ये बहुत एक बड़ा पंगा है। कहने को यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, इटली नेम ही ब्रांड्स का है, लेकिन मैं सिर्फ एक जनरल अपना ओपिनियन दे रही हूँ। लेकिन वैसे तो हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है। यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, लेकिन HM में ये ना कि एक जैसे पूरा मॉल नहीं, हब नहीं बना होता। आपको जूते, बैग, जो भी मतलब लेडीज़ की एसेसरीज़ हो गई, कपड़े हो गए, बच्चों के हो गए, जेंट्स के हो गए, ज्वेलरी हो गई, हर चीज़ मतलब आपको एक ही जो है ना वो शॉप के अंडर मिल जाती है। एक होता है ना एक स्पेसिफिक शॉप होती है सिर्फ लेडीज़ कपड़ों की, एक स्पेसिफिक शॉप होगी सिर्फ जेंट्स के, एक बच्चों की, अलग अलग नहीं आपको जाना पड़ता। तो HM का फ़ायदा ये है। और दूसरा ये है कि कपड़े भी बिल्कुल ये नहीं होता कि क्वालिटी में कोई लो है या अच्छे नहीं हैं। प्राइसेस का ये होता है कि मैंने HM पे पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बताया कि HM में जो है ना वो अक्सर ही, HM में क्या आजकल तो वैसे ही इटली में जो है ना वो 50 to 70% साल्दी चल ही रही है। तो जो लोग ये देखे बैग्स इवन बैग्स भी इनके इतने खूबसूरत और एलिगेंट होते हैं ना। मुझे तो HM की जो है ना वो चीज़ें बहुत पसंद हैं, क्योंकि मेरे सिटी में जो बड़ी कोई शॉप कह सकते हैं या कुछ भी कह लें वो HM ही है। बाकी भी बहुत सारी शॉप्स हैं। मैंने पहले भी बहुत सारी शॉप्स पे जो है ना वो अपने टिकटॉक अकाउंट पे मिनी ब्लॉग्स बनाए हैं। और लेकिन यह है कि इसका मैंने बोला ना कि एक शॉप है जिसके अंदर सब मिल जाता है। तो हमने इस दिन सोचा कोई चीज़ नहीं छोड़नी जो हमने नहीं देखनी। ना कोई बैग का हमने काउंटर छोड़ा, ना स्कार्फ्स का काउंटर छोड़ा, ना हम लोगों ने कोई लेडीज़ का, ना बच्चों का, ना ज्वेलरी का, मतलब एक एक चीज़ देखी हमने।
इतनी कोई खूबसूरत ज्वेलरी है, इतनी कोई खूबसूरत, लेकिन ये है कि ये वही लोग जो कि आर्टिफिशियल पहन सकते हैं। अच्छा, एक इनकी ज्वेलरी की और बात बताती हूँ, जिस तरह होता है ना कलर वगैरह जल्दी ख़राब हो जाता है, इनके कलर्स नहीं जल्दी ख़राब होते। जैसे होता है ना काला हो गया या कुछ ख़राब हो गया, इस तरह इनकी ज्वेलरी की ये एक बहुत जो है ना वो बात है कि आप कहीं से और ज्वेलरी ऑर्डर करते हैं ना, अक्सर आपने देखा कलर्स ख़राब हो जाते हैं। खैर वो कहीं से भी आप ऑर्डर करें, थोड़ी एहतियात की भी ज़रूरत होती है कि हम लोग परफ्यूम पास रख के बड़ा स्प्रे कर रहे होते हैं, फिर उसको जब उतारते हैं पहनते वक्त, जैसे ब्रेसलेट या कुछ भी जब उनको रखना होता है तो हम उनको रैप अप करके नहीं रखते, हम इसी तरह खुली चीज़ें छोड़ देते हैं। तो इस तरह से भी जो है ना ज्वेलरी जितनी भी हमारी होती है ना वो ख़राब होती है। जितनी भी आपको यूनिक और एस्थेटिक चीज़ें चाहिए होंगी ना, HM में आपको टॉप्स हो गए, ब्रेसलेट हो गए, चोकर हो गए, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, चेन हो गई गले की, आपको सब मिल जाएंगे। इयररिंग्स, मतलब इतने इतने खूबसूरत स्टाइल के बच्चियों के लिए, चाहे अपने छोटे लेने हैं बड़े लेने हैं, आपको हर चीज़ मिलेगी। तो हमने कहा ना ये गर्ल डे आउट था, तो हमें वैसे तो कोई चीज़ ऐसा सच पसंद नहीं आई, कि पसंद से मीन्स कि हमने सच कुछ ख़रीदा नहीं, ये तो हमारा विंडो शॉपिंग वाला डे। ऐसा हमें कुछ बस जो एक दो चीज़ें लेनी थी बहुत कोई ज़रूरी, वो ले ली और दैट्स इट। हम आज विंडो शॉपिंग पे निकले हुए थे। बोला ना गर्ल्स डे आउट है, तो गर्ल्स डे आउट में ज़रूरी नहीं होता कि आप ढेर सारी शॉपिंग करें, कुछ आप विंडो शॉपिंग करें, आप खाएं पिएं, आप मौज करें, आप दुनिया को ऑब्जर्व करें, इधर उधर देखें, बातचीत करें। मौसम अच्छा था, बैठ के कहीं भी गप्पे लगा लें। कई मेरी बहनें ना आते के साथ पूछती हैं इटली में जो है ना वो शॉपिंग कहाँ से बेहतर है, क्या चीज़ बेहतर है, तो मैं उनको यही कह रही हूँ कि अगर आपके पास HM हो या किया भी हो, या मतलब एक दो ब्रांड्स इनके और हैं जिन पे आपको ओवियस पे भी आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं और रिजनेबल प्राइस में मिल जाती हैं। यहाँ पे देखिए छोटी बच्चियों के बैग इतने खूबसूरत, मेरा बेटा कह रहा मम्मा बहना के लिए ले लो, लेकिन हमारे पास बहना ही नहीं है, तो हमने कहाँ किसी चीज़ के लिए शॉपिंग करनी है। छोटे छोटे आपको स्क्रंचीज, पोनी, कुछ भी आपको जो भी चाहिए हो वो यहाँ से इतना खूबसूरत मिल जाता है। खैर मैं लेडीज़ से कह रही थी कि अगर आपको आते के साथ किसी शॉप का आइडिया नहीं होता या कुछ नहीं होता और आपके पास बजट भी है कि आप चीज़ें खरीद सकते हो, तो आप सिर्फ चुपचाप HM चली जाएँ, OVS चली जाएँ, या कियाबे चली जाएँ, KB कियाबे, बहुत सारे लोग डिफरेंट नाम्स हैं। मैंने कहा है कि मिलने को यहाँ पे हज़ारों ब्रांड्स हैं। मैंने कहा ना इटली जो है ना वो ब्रांड्स का हब माना जाता है, लेकिन ये है कि जिनको नहीं पता होता, न्यू आते हैं, उनको नहीं पता कौन सी चीज़ कहाँ से मिलेगी, अच्छी मिलेगी नहीं मिलेगी, क्वालिटी वाइज क्या। तो आप जो है ना वो यहाँ पे चले जाएं, यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगी। पहले ऊपर सेक्शन था वो लेडीज़ एंड जेंट्स का था, ये नीचे जो है ना वो सिर्फ बच्चों की एसेसरीज़ आइटम्स, जूते, जो कुछ भी बॉयज़ के गर्ल्स के हर चीज़, छोटे बच्चे इवन न्यू बोर्न बेबी इन्फेंट्स हर एक की मिल जाती है। और बड़ा ही खूबसूरत, ये देखें धागे से एम्ब्रॉयडरी हुई थी, बड़ा यूनिक लगता है ना। ऐसी चीज़ें आजकल कहाँ मिलती हैं, ज़्यादातर प्रिंटेड होती हैं या वो मशीन से बनी हुई होती हैं। इस तरह ये बना ये भी मशीन से ही होगा, लेकिन ये कि एम्ब्रॉयडर्ड ना धागे से थ्रेड की चीज़ें जो है ना बहुत कम मिलती हैं। खैर यहाँ से देखने के बाद हम आ गए मनीज़ो, बच्चे साथ और वो मनीज़ो ना जाइए कैसे हो सकता। और ये मेरा फेवरेट ड्रिंक मोगो जो कहीं से भी नहीं मिल रहा। और दूसरी बात ये कि इसको लेते वक्त ये बड़ी टेंशन होती है कि हलाल होगा कि नहीं। खैर यहाँ पे मनीज़ो का ये फ़ायदा कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हलाल थी, मतलब इन्होंने रखी हुई विद प्रॉपर उसके ऊपर स्टैम्प लगी हुई, हमने ऐप से भी चेक कर लिया और हर चीज़ की इसके हलाल ऊपर लिखा हुआ और स्टैम्प्ड है। तो जो है ना मनीज़ो, अगर किसी को हलाल चीज़ों का भी मसला होता है तो वो मनीज़ो जा सकते हैं। बच्चों के लिए जो भी जेलीज़, फ्रूट जेलीज़ या कुछ इस तरह जो बच्चे लाइक करते हैं, जूस वगैरह, इसमें बहुत सारी चीज़ें हलाल हैं। सारी नहीं लेकिन बहुत सारी चीज़ें, आपको 60% 70% चीज़ें हलाल मिल ही जाएंगी। बिस्किट वगैरह, जेलीज़ होगी, ये जितनी भी चीज़ें मैं टोकरी में रख रही हूँ ना, ये सब जो है ना वो यहाँ पर हलाल है। यहाँ पर साथ साथ लगे हुए थे की इयरिंग्स जो हम देख रहे थे कि बड़े ही कोई खूबसूरत लग रहे हैं। बच्चों को इसी तरह की चीज़ों का शौक़ होता है ना, बैग के साथ हैंग करने का या कुछ इस तरह से। तो बच्चे होते हैं। खैर हलाल चीज़ों की बात हो रही थी कि यहाँ पे ना हलाल और हराम का बड़ा मसला, मैंने अपनी पहले भी वीडियोज़ में बताया। कॉर्नर चले जाएँ किसी भी मार्केट ना, बच्चे आकर फिर ज़िद करते हैं जेलीज़ वालीज़ जो उनको पसंद होती हैं, जूस वगैरह। तो ये जो है ना आप मनीषो चले जाएँ, वहाँ पर बहुत सारी हलाल, ये देखें ये इस तरह की हमारे बचपन में जो हमने खाई हैं जेलीज़, फ्रूट जेलीज़, तो ये भी हलाल थी यहाँ पर। दूसरी एक वो पाइप टाइप बनी होती है ना, ये वाली जेली स्ट्रॉज, तो ये भी यहाँ पे हलाल आपको ऑप्शन मिल जाती है। और बच्चे बहुत सारी जो चीज़ें खाते हैं उसमें भी आपको हलाल ऑप्शंस मिल जाती हैं। तो आप यहाँ से आराम से जाके ख़रीद सकते हैं बजाय इधर उधर जलील होने के ढूंढने के, क्योंकि बाज़ का देसी शॉप्स में भी चीज़ें नहीं मिलती हैं हलाल, तो वो यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएंगी। तो इसीलिए कोई जो है ना वो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बस आएँ चुपचाप बच्चों का हाथ पकड़ें। वैसे बच्चों का नहीं पकड़े क्योंकि बच्चे मनीज़ों में घुस जाए ना तो अच्छा खासा ख़र्चा करवा के निकलते हैं, तो खुद ही जाएँ और ढेर सारी शॉपिंग करके वापस आ जाएँ। हलाल हराम का भी आपका जो है ना वो मसला ख़त्म के जी मिल नहीं रहा, ढूंढ नहीं रहा। बच्चे पसंद करते हैं कॉटन कैंडी, जो कि इतनी ज़्यादा बच्चे मांगते हैं, वो कहीं से नहीं मिलती। पाकिस्तान में तो ये होता है ना ताज़ा बना रहे होते हैं, बिक्री होती, तो यहाँ पे वो कॉटन कैंडी की आपको जो है ना बकेट्स रखी हुई मिल जाएंगी, तो वो आप जो है वो ले सकते हैं।
खैर जी, हमने सोचा बस बहुत हो गया, जितनी चीज़ें जो ज़रूरी मुझे चीज़ें लेनी थी अपने बेटे के लिए वो मैंने ले ली थी, जेली और जूस वगैरह इस तरह की जो कि कहीं आम शॉप से नहीं मिलती हैं हलाल वाली, जिनका मसला होता है, तो वो यहाँ से हमने कराई पैक। लेकिन इस पैकिंग के साथ मुझे खुशी बड़ी हो रही थी कि एटलीस्ट ये हलाल हराम वाला तो मसला ख़त्म हुआ। बाज़ वक़्त बच्चे नहीं मानते, उनको डांटना पड़ता है। मैंने तो एक आध बार अपने बेटे को लगा भी दी इसी वजह से कि मिलती नहीं है चीज़ें तो कहाँ से लाएं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी टेंशन जो है ना मनीषा ने ख़त्म कर दी कि जो चीज़ें बच्चे पसंद करते हैं ना, बहुत ज़्यादा नहीं उसको देती, लेकिन कभी कभार भी देनी पड़े तो फिर वो होती नहीं तो दे कहाँ से। इसके बाद जी हम आ गए थे ये शॉप पे। इनके पास ये जितना भी ये पूरा लगा हुआ है, ये मेरी फेवरेट शॉप है। सारे किस्म के ड्रिंक्स हैं, आइसक्रीम्स हैं। हमने यहाँ से अपने ड्रिंक्स लिए, मिल्क शेक मतलब, और उसके बाद आइसक्रीम लिए, और उसके बाद ऐसे खड़े होकर हम जो है वो बातें कर रहे थे कि मौसम बड़ा अच्छा देखे। आपको कपड़े भी उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं हमारे। तो मुझे लगता है ऐसा मौसम होना तो सब लेडीज़ जो आसपास रहती हैं एक दूसरे से कांटेक्ट करें, बाहर जाएं, अपने लिए थोड़ा टाइम निकालें, क्योंकि यहाँ पे फैमिलीज़ या बहन भाई नहीं होते जिनके साथ अपने मिलना है, कोई इवेंट सेलिब्रेट करना है, कोई दिल की बातें करनी है। यहाँ पे यही चीज़ है, घर के काम कर लें, बच्चों को देख लें। और ये जी हम आ चुके थे घर, और ये मिला था मुझे गिफ्ट पाकिस्तान से। मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि पाकिस्तान से फैमिली आई तो उन्होंने मुझे ये ड्रेस दिया। ये मेरे हस्बैंड का जो है वो ट्राउज़र था, पाकिस्तान से आई हुई चीज़ हो, वो कैसी भी हो, किस तरह की भी हो, लेकिन जो तोहफ़ा होता है ना, वो कहते हैं ना, चाहे किसी ने आपको 1 रुपया भी दिया हो ना, वो बड़ा अजीज़ लगता है। तो ये बड़ा एलिगेंट ड्रेस, ये लॉन का दुपट्टा था इसके साथ, और फिर स्टिच, ये भी सबसे बड़ी बात कि आपको स्टिच नहीं कराना पड़ेगा। ये साथ शर्ट और इसके साथ ये खूबसूरत सा ट्राउज़र। साइज़ उन्हें नहीं पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने इतनी मेहनत से, इतने दिल से बनवाया, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला जी उनके रिस्क में बरकत अता करे। तो मैंने सोचा कि ये भी आप लोगों से शेयर करूँ। व्लॉग में मैं हर चीज़ शेयर करती हूँ, तो ये भी लाजमन मुझे शेयर करना चाहिए। मैंने कहा ना, पाकिस्तान अपने मुल्क की कोई एक चीज़ भी हो ना, वो आपको बड़ी हसीन लग रही होती है। खैर इसी के साथ व्लॉग को करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक से देखने वाले पेज को लाइक करें, फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।